दोस्तों, नेटो के पतन की शुरुआत अब हो गई है। फ्रांस के द्वारा उठाया गया हालिया स्टेप देखकर पूरा नेटो साथ ही अमेरिका हैरान है। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों का भारत दौरा अब शुरू हो चुका है और एक मेगा फ्री ट्रेड डील जल्द ही साइन होने वाली है। यही नहीं, जर्मनी के चांसलर भारत में है, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। वहीं अब यूरोपीय यूनियन की चीफ और कमिश्नर का भारत दौरा कंफर्म हो गया है। जानते हैं यूरोपीय देश, अमेरिका और भारत से जुड़ी इन सभी खबरों के बारे में एक एक करके डिटेल में। पहले बात करते हैं फ्रांस की। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है, अमेरिका अब पहले जैसा नहीं रहा। जो अमेरिका कभी खुद को पूरी दुनिया का लीडर मानता था, आज वही अमेरिका अपने सहयोगियों को आंख दिखा रहा है। ट्रंप की विदेश नीति अब साझेदारी पर नहीं बल्कि दबाव और धमकी पर टिकी हुई दिखती है। ट्रंप के आने के बाद अमेरिका ने दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से दूरी बना ली। ये फैसला सिर्फ कागजी नहीं था, बल्कि इसका सीधा असर दुनिया की राजनीति पर पड़ा। अमेरिका का मैसेज साफ था, अब वह किसी नियम, समझौते या संगठन से बंध कर नहीं चलेगा। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर ट्रंप का रवैया सबसे ज्यादा विवादित रहा है। ट्रंप ने खुलेआम कहा कि अगर अमेरिका ना हो तो नेटो का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये बयान यूरोप के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि नेटो को हमेशा बराबरी वाले सैन्य गठबंधन के रूप में देखा गया है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका ही नेटो को पैसा देता है, हथियार देता है और सुरक्षा देता है, जबकि यूरोप बस फायदा उठाता है। लेकिन यूरोपीय देश इस सोच से सहमत नहीं है। उन्हें लगता है कि ट्रंप नेटो को एक बिजनेस डील की तरह देख रहे हैं, न कि सुरक्षा गठबंधन की तरह। इसके अलावा दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े लीडरों का खुले मंचों से ट्रंप के द्वारा मजाक उड़ाया गया और इसमें फ्रांस के लीडर मैक्रोन के साथ तो उन्होंने हद ही पार कर दी जब उनकी मिमिक्री की। लेकिन अब लग रहा है कि फ्रांस अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल उतरने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के बयान के बाद फ्रांस ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। फ्रांस की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें नेटो से बाहर निकलने की बात कही गई। ये प्रस्ताव फ्रांस के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लेफ्ट विंग सांसद क्लेमेंट ग्राविट की ओर से आया। इस प्रस्ताव के मुताबिक फ्रांस को 2 चरणों में नेटो से अलग होना चाहिए। पहले चरण में फ्रांस नेटो की इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड से बाहर निकलेगा, यानी वह नेटो के सैन्य फैसलों में सीधे हिस्सा नहीं लेगा। दूसरे चरण में फ्रांस पूरी तरह नेटो से अलग हो सकता है। ये कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि फ्रांस नेटो का एक ताकतवर सदस्य देश है। फ्रांस का कहना है कि ट्रंप की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान नहीं करती। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क को धमकी देना, दूसरे देशों में सैन्य कार्रवाई करना और नेटो सहयोगियों को नीचा दिखाना, ये सब बातें फ्रांस को परेशान कर रही है। ग्रीनलैंड का मुद्दा खास तौर पर गंभीर है, क्योंकि डेनमार्क खुद नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका किसी नेटो देश के इलाके पर ही दबाव बनाए तो इसका मतलब है कि नेटो अंदर से ही टूट रहा है। फ्रांस को लगता है कि नेटो अब यूरोप की सुरक्षा नहीं बल्कि अमेरिका के हितों का औजार बनता जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब फ्रांस ने नेटो से दूरी की बात कही हो। 1966 में फ्रांस के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने नेटो की सैन्य कमांड से खुद को अलग कर लिया था। उनका मानना था कि फ्रांस की संप्रभुता अमेरिका के हाथों में नहीं होनी चाहिए। कई सालों बाद 2009 में फ्रांस ने फिर से नेटो की सैन्य संरचना में वापसी की, लेकिन अब एक बार फिर वही बहस जिंदा हो गई है। क्या फ्रांस को अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेने चाहिए? सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन में अमेरिका को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। यूरोपीय संसद में ये मांग उठने लगी है कि अमेरिका और यूरोप के बीच चल रही ट्रेड डील पर रोक लगाई जाए। पिछले साल अमेरिका ने यूरोपीय सामानों पर भारी टैरिफ लगाया था। बाद में बातचीत के जरिए इसे कुछ हद तक कम किया गया, लेकिन अब हालात फिर से बिगड़ते दिख रहे हैं। यूरोप को लगता है कि ट्रंप व्यापार को भी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इटली, जो अमेरिका का करीबी माना जाता है, वहां से भी ट्रंप के खिलाफ आवाज उठी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ कहा है कि ट्रंप जियोपॉलिटिक्स को मजाक समझते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई गॉसिप नहीं होती, बल्कि इसके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मेलोनी ने यहाँ तक सवाल उठा दिया कि क्या इटली को अपने देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर दोबारा सोच नहीं करनी चाहिए। आज नेटो पहले से ही कई दबावों में घिरा हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध ने नेटो की ताकत और एकता की परीक्षा ले ली। ऊपर से ट्रंप की धमकियों ने हालात और खराब कर दिए हैं। अगर अमेरिका सच में नेटो से पीछे
हटता है या उसे कमजोर करता है तो यूरोप को अपनी सुरक्षा खुद संभालनी पड़ेगी। यही वजह है कि फ्रांस जैसे देश अब खुलकर अपनी स्वतंत्र सैन्य नीति की बात कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फ्रांस सच में नेटो से बाहर निकलेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये नेटो के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। इससे बाकी यूरोपीय देश भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। ट्रंप की आक्रामक विदेश नीति ने पश्चिमी देशों के बीच दरार पैदा कर दी है। आने वाले समय में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या नेटो बच पाएगा या फिर इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा। हालांकि यहाँ पर फ्रांस की तारीफ करनी होगी कि फाइनली यूरोपीय देशों में किसी एक देश ने तो कम से कम अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई, और यकीनन ये अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हालांकि दोस्तों, अमेरिका की इस आक्रामक विदेश नीति का फायदा भारत को मिल रहा है। यूरोपीय देश अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। डेनमार्क की तरफ से ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भारत से मदद मांगना हो, जर्मनी के चांसलर का भारत दौरा हो, फ्रांस के राष्ट्रपति का आने वाला भारतीय दौरा हो, या फिर अब EU चीफ और कमिश्नर का भारत दौरा हो, आखिर क्यों अचानक से यूरोपीय देश भारत की तरफ देख रहे हैं? इसका जवाब बहुत सीधा है। अमेरिका उससे दूर जा रहा है, रूस के साथ संबंध खराब है, चीन के साथ निर्भरता काफी ज्यादा है और उसके साथ भी संबंध खराब है। ऐसे में भारत वह देश बचता है जो कि यूरोपीय देशों को इस मुश्किल समय में सहारा दे सकता है, और यकीन माने भारत को इससे काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। यूरोपीय देशों का भारत के ऊपर झुकाव ही भारत को अमेरिका के खिलाफ टैरिफ वॉर में डटकर खड़ा होने का सहारा दे रहा है, और भारत बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। वहीं यूरोप में बेचैनी के बीच इस माहौल में यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की भारत यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उर्सुला वॉन डेर लेयन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। इसके अलावा यूरोपीय आयोग के अलग अलग कमिश्नर नई दिल्ली में अपने भारतीय समकक्षों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी और वॉन डेर लेयन के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस बयान भी जारी किया जाएगा। इस दौरे की एक बड़ी खासियत दूसरी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC बैठक है। ये मंच डिजिटल इकोनॉमी, क्लीन टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, सुरक्षा, ट्रेड और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए बनाया गया है। खास बात यह है कि यूरोपीय यूनियन ने ये मंच अब तक सिर्फ भारत और अमेरिका के साथ ही बनाया है, जो भारत की रणनीतिक अहमियत को दिखाता है। यूरोपीय यूनियन पहले से ही भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। 2023 में भारत EU के बीच वस्तुओं का व्यापार 124 अरब यूरो तक पहुंच चुका था, जबकि सेवाओं का व्यापार भी 50 अरब डॉलर से ज्यादा का है। दोनों पक्ष फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी अगली बातचीत मार्च में ब्रुसेल्स में होनी है। कुल मिलाकर अमेरिका यूरोप रिश्तों में आई दरार के बीच ये दौरा भारत यूरोप साझेदारी को एक नई ऊंचाई देने वाला साबित हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।